क्या चारों तरफ से घिर जाने के बाद ईरान ने उस सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन ईरान के हाथ में दे दी है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और कैसे इस रास्ते को बंद करके दुनिया की 20% तेल सप्लाई को ईरान ने बंधक बना लिया है? वो ट्रंप जो सीना ठोक कर कहते थे कि ईरान नेवी को समंदर में दफन कर देंगे, क्या उसकी ईगो का जवाब देने के लिए ईरान ने सारी दुनिया को कारोबार के नस दबा दी है? भारत में जो दावा हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भारत के लिए भी बंद कर दिया गया है, सिर्फ रूस और चीन के लिए खोला गया है, यह सच है? और अगर यह सच है तो भारत ने जो न्यूट्रल स्टैंड लिया था, क्या उसकी कीमत भारत चुका रहा है? जो ओमन की खाड़ी में भारत के बिहार के कैप्टन आशीष और राजस्थान के दिलीप सिंह की मौत हुई, वो क्या केवल हादसा थी या फिर ईरान का भारत को तटस्थ रहने का जवाब था कि अगर आप हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर हम आपके साथ वही सहूलियत करेंगे जो हम दुनिया में बाकी देशों के साथ कर रहे हैं? सवाल और भी है कि क्या हमारे 37 जहाज़ और 1100 नाविकों को ईरान शील्ड की तरह इस्तेमाल कर अमेरिका के सामने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? या फिर यह कहानी अलग है? यह रास्ता जो बंद हुआ है वो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जहाज़ों के लिए बंद है? इससे आगे सवाल ये भी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मिटाने की जिद अब एक आम भारतीयों को अपनी जेब और किचन के बजट से चुकानी पड़ेगी? ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। और इन सवालों में से कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मिटाने की जिद अब एक आम भारतीयों को अपनी जेब से और किचन के बजट से चुकानी पड़ेगी, ये सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। और इन सवालों में से है जो आखिरी सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, ये वो है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर अब ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ना चाहता है तो ईरान भी उससे कदम पीछे नहीं हटाएगा। सलाम आदाब मेरे दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साहिम आलम। आज की कहानी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की और यह बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि इंडिया ओशियन में जो हमला अमेरिका ने किया था ईरान की नेवी पर, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का फैसला धीरे धीरे थर्ड वार वर्ल्ड की तरफ इशारा कर रहा है। इससे पहले कि हम इसकी शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल से अब जुड़ जाएं क्योंकि जो जानकारी हम अब तक लाते हैं वो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जिससे आपको किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होता है। चलिए मेरे दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्यों ज़रूरी है और क्यों इसे दुनिया की कमाई वाली गर्दन भी कही जाती है। इससे समझने के लिए आपको इसके नक्शे को देखना होगा। यह उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान व दुबई के बीच के एक बहुत पतला समुद्री रास्ता है। इसकी कुल चौड़ाई जो है कहीं कहीं 33 तो कहीं 39 किलोमीटर है। लेकिन असली पेच यह है कि बड़े जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए जो गहरा पानी का रास्ता चाहिए वो केवल 3 किलोमीटर चौड़ा है। इसके अगल बगल पानी कम है जिस वजह से वहाँ बड़े जहाज़ नहीं जा सकते हैं। इस सवाल का मतलब यह है कि दुनिया भर के विशाल ऑयल टैंक इसी 3 किलोमीटर सकरी गली से गुजरने को मजबूर है। गुजरात के मुंद्रा या फिर कंडला पोर्ट से केवल 1200 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसकी ताकत यह है कि दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल और 20% रसोई गैस जो है वो इसी सुई जैसी नोक रास्ते से होकर निकलता है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पर्शियन गल्फ कंट्री को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला इकलौता दरवाज़ा है। अब
अगर ईरान इस दरवाजे को बंद कर देता है तो आप समझिए कि दुनिया की लाइफलाइन जो है वो कट हो जाती है, क्योंकि जहाज़ों के पास कोई दूसरा शॉर्टकट मौजूद नहीं है। उन्हें फिर अफ्रीका का पूरा चक्कर लगा कर आना होगा, जिससे माल लाने का खर्चा जो है 50% तक बढ़ जाएगा और भारत पहुंचने में कम से कम 20 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। भारत के लिए यह रास्ता उसकी धड़कन है, क्योंकि इससे अपने तेल की ज़रूरत का 60% और रसोई गैस का 80% हिस्सा इसी रास्ते से इराक, सऊदी अरब, कतर और कुवैत से मंगवाते हैं। अब यही पर दूसरा सवाल, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सिर्फ चीन और रूस के लिए खुला है और बाकी दुनिया को ईरान ने तबाह होने के लिए छोड़ दिया है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या ईरान दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्योंकि खबरें आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का समंदर सिर्फ ईरान ने अपने खास दोस्त चीन और रूस के लिए खुला छोड़ा है। यह उन 2 दोस्तों के लिए इनाम है जिन्होंने मुश्किल समय में ईरान का साथ दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका, यूरोप इसे दबाव के आगे घुटने टेकेंगे, या यानी कि इसके चलते 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? अमेरिका भले ही दुनिया का बड़ा तेल पैदा करने वाला देश हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत इसी 3 किलोमीटर चौड़े रास्ते की हलचल से तय होती है। आज अमेरिका की सड़कों पर पेट्रोल या कीमती तेज़ी से बढ़ रही है, जो ट्रम्प के लिए मुसीबत है। यूरोप की हालत और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अपनी रसोई गैस के लिए पूरी तरह कतर की सप्लाई पर निर्भर है, जिसका रास्ता ईरान ने रोका है। इसके कारण यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और आम लोगों के बिजली के बिल दोगुने हो सकते हैं। इजराइल के लिए भी यह लड़ाई अब जीने मरने की वजह बन जाएगी, क्योंकि ईरान ने समंदर के रास्ते बंद करने के साथ साथ मिसाइलों से घेराबंदी भी कर दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान से कहीं ज़्यादा भारत को लेकर है, क्योंकि यह तो आपस में लड़ मर रहे हैं। हो सकता है एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करके एक दूसरे को ख़त्म कर दें। सवाल यह है कि भारत ईरान की दोस्ती वाली लिस्ट से क्या बाहर है, और जो 1100 भारतीय नाविक फंसे हैं उनकी जान का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आज सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि भारत सरकार ने ईरान के मामले को लेकर स्टैंड नहीं किया। बहुत देर से ही सही भारत की तरफ से एक औपचारिक बयान सामने आया है कि खामेनी की मौत से उन्हें दुख है, श्रद्धांजलि दी गई। भारत ने अब तक ईरान के मामले को लेकर कहीं स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो उनकी नौसेना की बात की जाए जिससे अमेरिका ने डुबो दिया, या खामेनी की मौत की बात की जाए, जो 160 बच्चों की बात की जाए। और वहीं से भारत के विपक्ष ने आरोप लगाया है, जब भारत ने स्टैंड नहीं लिया तो ईरान ने रूस और चीन के जहाज़ सुरक्षित निकालने का रास्ता दिया, लेकिन भारत के लिए मना कर दिया। अब भारत के 37 जहाज़ों और 1100 नाविकों वहाँ के साए में फंसे हैं। भारत ईरान दोस्ती के लिस्ट में नहीं है, यह दावा भारत ने विपक्ष के तरफ से किया गया है। अब देखिए, यहाँ समझना जरूरी है कि ईरान कागज़ों पर भारत को आज भी दोस्त कहता है, लेकिन समंदर की लहरों पर जो हो रहा है और युद्ध के दौरान जो चल रहा है वो अलग कहानियाँ बयां कर रही है। अगर हम दोस्त हैं तो हमारे जहाज़ों को हरी झंडी मिलने के लिए लाइन क्यों लगी? कैप्टन आशीष कुमार दिलीप सिंह की मौत पर ईरान यह कह सकता है कि जहाज़ के झंडे को निशाना बनाया ना कि भारतीय नाविकों को। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ईरान को पता नहीं था कि उस जहाज़ की जान, उसके नाविक भारतीय? यह हमला बताता है कि
युद्ध की आग में दोस्ती से ज़्यादा दुश्मनी हावी हो रही है। भारत के लिए बड़ा संकट है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरी तरफ हमारी गैस और तेल की ज़रूरत। कुल मिलाकर हजारों भारतीय नाविक इस वक्त समंदर के उस पर जोखिम में है और उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट यह भी कह रही है कि ईरान ने रास्ता केवल अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के लिए बंद किया है, बाकी दुनिया के लिए उसने बंद नहीं किया है। लेकिन इसको लेकर क्योंकि क्षण क्षण कर खबर आ रही है, इसके लिए पूरी स्पष्टता होना जरूरी है। अगर यह रास्ता केवल चीन और रूस के लिए खुला है तो फिर इस युद्ध का खामियाजा हमें आपको भी अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा। वैसे भी आने वाले समय में हमारी आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि सिर्फ तेल ही नहीं, भारत के लाखों लोग भी इन देशों में काम करते हैं। उनका घर, उनका पैसा भी इसी रास्ते की शांति पर टिकी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाखों भारतीयों की कमाई और खेती का भी जरिया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि भारत के लाखों लोगों के घर और पैसे का भी रास्ता है। हाँ, अगर यह रास्ता हफ्तों तक बंद रहता है तो भारत में खेती की, खाद और ट्रांसपोर्ट और बिजली जैसे सेक्टर पर बुरा असर पड़ने वाला है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। हमारे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की पूरी सप्लाई इसी पतली गली के भरोसे है। यही वजह है कि इंडियन नेवी हमेशा इस इलाके के पास अलर्ट रहती है, ताकि हमारी कमाई वाली गर्दन पर कोई आंच ना आए। और फिर चाबहार पोर्ट, जिसमें हमने हजारों करोड़ रुपए लगाए थे ताकि पाकिस्तान को छोड़कर आगे बढ़ सके, आज ईरान की इस घेराबंदी के में फंसकर एक बेकार प्रोजेक्ट की तरह नज़र आ रहा है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो चाबहार भारत के लिए बोझ साबित होगा और हमारा 138 करोड़ का निवेश फंसा रहेगा। रूस ने तेल देने का वादा तो किया, लेकिन असली सवाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वो तेल भारत तक सुरक्षित पहुँचे कैसे। अगर हमें अफ्रीका का चक्कर लगाकर तेल मंगवाना पड़ा तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना होगा कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी और रसोई गैस और तेल के दाम जो है 7वें आसमान पर पहुँच जाएगा। अब सवाल है कि क्या भारत की आज़ाद विदेश नीति महासंकट की परीक्षा में पास होगी। देखिए, भारत ने हमेशा अपनी आज़ाद सोच और सबसे अच्छी दोस्ती की बात की है, लेकिन आज उसका असली इम्तिहान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से S-400 खरीदा, ईरान से दोस्ती रखी। अब वक्त यह देखने का है कि हमारी आज़ाद नीति काम आती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद दरवाजे खोल पाएगी? वो जो 1100 भारतीय नाविक की जान और करोड़ों लोगों की जेब का फैसला है, वो केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत की मेज पर भी होगा। और यही सवाल है कि क्या रूस का तेल और ईरान की पुरानी दोस्ती हमारे काम आएगी, या फिर ट्रंप और ईरान की इस लड़ाई में भारत को एक अनचाहा नुकसान हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरें फिलहाल सिर्फ पानी नहीं बल्कि यह तय करने वाली है कि आगे आने वाले वक्त में दुनिया और भारत की आर्थिक हालत कैसी होगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और फिर जाते जाते कह रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम देश दुनिया के खबर आपके कान तक पहुंचाते हैं और समाज के नज़र में लाते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपकी आवाज़ अच्छा से उठा सकें और देश दुनिया के बेहतर से बेहतर खबर आप तक पहुंचा सकें। जय भारत, जय हिंद।